अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है सांप की बीवी, पहला हिस्सा। तगरल ने कस्तूरी नागिन की आंख से टपकते आंसू शीशी में इकट्ठे कर लिए। जब कस्तूरी नागिन की आंख से कतरे टपकना बंद हो गए तो तगरल ने शीशी बंद करके उसके खामद सिपा सालार को दी और कहा, अब तेरा काम है कि बादशाह हैनीबाल को शरबत या खाने में ये कतरे डालकर पिला दे, फिर देख क्या होता है। सिपा सालार ने शीशी संभाल कर संदूक में रख ली। तगरल वहां से चला गया। थोड़ी देर में कस्तूरी नागिन की आंख खुल गई। वो अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। सिपा सालार ने कहा, बेगम, नींद लेने से तुम्हारी तबीयत हशाश बशाश हो गई है। मैं जरा दरबार तक जा रहा हूं। बादशाह ने मुझे याद किया है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। कस्तूरी नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सरताज, तुम जाओ, मैं कुछ देर और आराम करूंगी। सिपा सालार सीधा शाही महल में आ गया। दूसरी तरफ तगरल अपनी हवेली में आया तो अंबर बरामदे में बैठा हुआ मिला। अंबर ने तगरल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। तगरल फौरन उसके पास आ गया और बोला, तुम्हारा आदमी मिस्र से कोकान बूटी लेकर अभी नहीं आया अंबर? अंबर ने कहा, अभी तो वो 2 दिन पहले गया है, 15-20 दिन तो कोकान बूटी इकट्ठी करते लग ही जाएंगे। हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे सिपा सालार ने किसी कनीज से शादी कर ली है। तगरल अंबर को असल बात नहीं बता सकता था। कहने लगा, हाँ, ये उसका अपना मामला है, बस उसने कनीज से शादी कर ली, हम क्या कह सकती हैं। अंबर जानता था कि सिपा सालार ने जिस सवेरे की खुशबूदार बीवी से शादी की है वो कस्तूरी नागिन है, जो हजारों साल के बाद कभी कभी ही खलाई सैयारे से जमीन पर अपने सांप की तलाश में आया करती थी। अंबर को यकीन था कि कस्तूरी नागिन जिस सांप की तलाश में है वो नाग के सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कस्तूरी नागिन नागिनों की मलका थी और नाग सांपों का देवता था। नाग ही कस्तूरी नागिन का सांप हो सकता था। अंबर किसी तरह कस्तूरी नागिन से मिलना चाहता था, मगर अब वह सिपा सालार की बीवी थी और उसका मिलना दुश्वार था। अंबर ने यह बात तगरल को बिल्कुल नहीं बताई। तगरल तो अंबर की महज इसलिए खुशामद कर रहा था कि बकौल अंबर उसके पास कोकान बूटी थी, जिसके असर से इंसान के जिस्म पर तीर तलवार का वार कोई असर नहीं करता। यूं तगरल सिपा सालार की मदद से सारी दुनिया के मुल्क फतह कर लेना चाहता था। दूसरी तरफ सिपा सालार कस्तूरी नागिन के आंसुओं की शीशी लेकर शाही महल में पहुंच गया। खाने का वक्त करीब था। शाही दस्तरख्वान लग रहा था। सिपा सालार को मालूम था कि हैनीबाल बादशाह के लिए सबसे पहले अंगूरों का रस गिलास में डालकर लाया जाता है। ये एक सोने का गिलास था। सिपा सालार ताक में रहा। जब दस्तरख्वान लग गया तो सिपा सालार चुपके से बावर्ची खाने में गया। आंख बचाकर सोने के गिलास में कस्तूरी नागिन के आंसुओं के कतरे गिरा दिए। बादशाह दस्तरख्वान पर दूसरे दरबारियों के साथ बैठ गया था। उसने पूछा, सिपा सालार अभी तक क्यों नहीं आया? सिपा सालार ने फौरन आगे बढ़कर ताजीम की और बादशाह के पहलू में बैठ गया। इतने में गुलाम सबसे पहले सोने के गिलास में बादशाह के लिए अंगूरों का रस डालकर लाया। सिपा सालार का दिल धड़कने लगा। इस गिलास में जो कतरे सिपा सालार ने टपकाए थे उसने सिपा सालार की किस्मत बदल डालनी थी। बादशाह ने सोने का गिलास मुंह से लगाया और अंगूरों का सारा रस पीकर गिलास एक तरफ रख दिया। तगरल के कहने के मुताबिक कुछ देर के बाद बादशाह पर कस्तूरी नागिन के आंसुओं का असर होना था। खाने के बाद बादशाह अपनी ख्वाबगाह में थोड़ी देर आराम करने के लिए चला गया। सिपा सालार फौरन तगरल के पास आ गया। उसने खुशी से कपकपाती हुई आवाज में कहा, मेरे दोस्त, मैंने अपना काम कर दिया है। तगरल बहुत खुश हुआ। कहने लगा, बस अब शाम से पहले इसका नतीजा निकल आएगा और बादशाह तख्तो ताज तेरे हवाले करने का बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान कर देगा। चुनाचे जब दिन गरूब हुआ तो हैनीबाल बादशाह ने दरबार सजाया और कहा, हमारे सिपा सालार को बुलाया जाए। सिपा सालार को जब यह पैगाम पहुंचा कि बादशाह ने बुलाया है तो वो खुशी से झूम उठा। जल्दी जल्दी कदम उठाता बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह हैनीबाल ने सिपा सालार की तरफ देखा और कहा, सिपा सालार, हम तुम्हारे बारे में एक अहम ऐलान करने वाले हैं, क्या तुम इसे सुनना पसंद करोगे? सिपा सालार के दिल में सितारे चमक रहे थे। बड़ा खुश था कि अभी बादशाह उसके हक में तख्त से अलग होने और उसे बादशाह बनाने का ऐलान कर देगा। अपनी खुशी को छुपाते हुए बोला, बादशाह सलामत, ये गुलाम आपके हुक्म का ताबे है। आपके हर फैसले से हमें खुशी होती है। हैनीबाल बादशाह ने कहा, लेकिन शायद हमारा ये फैसला सुनकर तुम्हें खुशी ना हो। सिपा सालार का दिल एकदम बैठ गया। ये बादशाह क्या कह रहा है? ये उसके बारे में क्या फैसला करने वाला है? हैनीबाल बादशाह ने कहा, सिपा सालार, तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। सारे दरबार पर सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी जगह पर दम बखुद था कि जाने बादशाह क्या ऐलान करने वाला है सिपा सालार के बारे में। सिपा सालार ने खुश घुंटों पर जुबान फेर कर कहा, बादशाह सलामत, आपका हर फैसला सर आंखों पर। बादशाह हैनीबाल ने सिपा सालार को घूरते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ बगावत का जुर्म साबित हो गया
और हम तुम्हारी गर्दन उड़ाने का हुक्म देते हैं। सिपा सालार तो ये सुनते ही चकरा गया। बादशाह का हुक्म सुनते ही सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने सिपा सालार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सिपा सालार हक्का बक्का रहकर लोगों का मुंह तक रहा था। बादशाह ने जल्लाद की तरफ देखकर हुक्म दिया, इस गद्दार का सर कलम कर दो। उस जमाने में जल्लाद दरबार में मौजूद हुआ करते थे कि अगर बादशाह कोई हुक्म करें तो उसकी वहीं तकमील हो जाए। हबशी जल्लाद तलवार खींचकर आगे बढ़ा और पलक झपकने में सिपा सालार की गर्दन उड़ा दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैनिबाल ने गरजदार आवाज में कहा, याद रखो, जो कोई हमारे खिलाफ बगावत करने की जुर्रत करेगा उसका यही हशर होगा। जब सिपा सालार के कत्ल की खबर उसके दोस्त हकीम तगरल को मिली तो उसके हाथ पांव फूल गए। खौफ से रंग जर्द पड़ गया। समझ गया कि दवाई उलट पड़ गई है और अब बादशाह सिपा सालार के दोस्तों को भी मौत के घाट उतार देगा। अंबर को भी सिपा सालार के कत्ल की इतला मिल गई थी। वो फौरन तगरल के पास आया और बोला, सिपा सालार को बादशाह ने बगावत के जुर्म में मार डाला है, क्या ये सच है? तगरल बेहद परेशान और घबराया हुआ था। कहने लगा, हो सकता है उसने बादशाह के खिलाफ बगावत की साजिश तैयार की हो। मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं खतरे में हूं। मुमकिन है बादशाह मुझे भी कत्ल करवा दे। अंबर ने कहा, तो अब क्या करोगे? तगरल इधर उधर बेचैनी से टहल रहा था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि तगरल और सिपा सालार मिलकर कस्तूरी नागिन पर कोई तजुर्बा कर रही हैं। हो सकता है ये तजुर्बा उलट हो गया हो। तुम कहाँ जाओगे? अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब देर हो चुकी है। बादशाह के सिपाही तुम्हारी तलाश में आते होंगे। तगरल और ज्यादा घबरा गया और बोला, तो फिर मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे बचा सकते हो? अंबर ने कहा, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं? तुम्हारी जगह मैं तो मौत को गले से नहीं लगा सकता। हाँ, अगर तुम मुझे सिपा सालार की बीवी उस कनी से मिला दो तो हो सकता है तुम्हारे बचने का कोई रास्ता निकल आए। तगरल ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा। उससे तुम किस लिए मिलना चाहते हो? अंबर बोला, ये वक्त इस किस्म के सवालात पूछने का नहीं है। मुझे सिपा सालार की बीवी कनीज के पास ले चलो। जो कुछ मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तगरल को उस वक्त अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। कहने लगा, मगर सिपा सालार की बीवी तो शाही महल में होगी। मैं वहां गया तो सिपाही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तुम खुद क्यों नहीं उसके पास चले जाते? अंबर ने कहा, मुझे कौन शाही महल में जाने देगा? और फिर सिपाही मुझे भी तो पकड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है बेहतर यह है कि तुम ही जाओ और सिपा सालार की बीवी को किसी तरह यहां ले आओ। इस वक्त सिर्फ वही औरत तुझे मौत के मुंह से बचा सकती है। तगरल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस उसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। फौरन अपना हुलिया औरतों जैसा बनाया और चादर से मूसा ढांप कर औरतों की चाल चलता सिपा सालार के महल में दाखिल हो गया। वो सारे खुफिया रास्ते जानता था। वो सीधा सिपा सालार के खास कमरे में निकल आया। उसे यकीन था कि उसकी बीवी खुशबूदार लड़की वहीं होगी, मगर वो वहां नहीं थी। तगरल ने सारे मकान में उसे तलाश किया, मगर वो उसे कहीं ना मिली। घबराकर वापस आ गया। अंबर को बताया कि सिपा सालार की बीवी भी गायब है। अंबर सोचने लगा, फिर बोला, यह भी तो हो सकता है कि बादशाह ने सिपा सालार की बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया हो। तगरल जल्दी से बोला, तुम ठीक कहते हो। बादशाह ने बगावत के इल्जाम में सिपा सालार की बीवी को पकड़कर जरूर कैद में डाल दिया होगा। मगर कौन अब पता करने वहां जाए? अंबर ने कहा, क्या मैं किसी तरह बादशाह के महल में जा सकता हूं? तगरल बोला, पहले मुझे तो किसी तरह पहुंचाओ। और तगरल घबराहट में इधर उधर फिरने लगा। फिर खिड़की में से नीचे झांक कर देखा कि शाही फौज के सिपाही उसे गिरफ्तार करने तो नहीं आ गए। फिर अंबर की तरफ देखकर कहने लगा, मैं अपनी हवेली के तय खाने में छुप जाता हूं, तुम इसी जगह रहना। अगर बादशाह के सिपाही आ गए तो उन्हें कह देना कि मैं मुल्क मिस्र की तरफ फरार हो गया हूं। अभी ये जुमला तगरल के मुंह में ही था कि हवेली में घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। तगरल ने घबरा कर कहा, बादशाह के सिपाही आ गए हैं, मैं छुप रहा हूं। इस वक्त मेरी जान तुम्हारे एक इशारे पर है। तगरल ने कमरे के कालीन को एक जगह से हटाया, फर्श का एक तख्ता उठाया और नीचे तय खाने में उतर गया। अंबर ने तख्ता फिर से लगाकर कालीन ऊपर कर दिया। इसके साथ ही 3 सिपाही नेज़े हाथों में लिए अंदर दाखिल हो गए। कहाँ है तगरल हकीम, जल्दी बताओ। एक सिपाही ने अंबर को झिंझोड़ते हुए पूछा। अंबर ने कहा, तगरल तो मुल्क मिस्र की तरफ फरार हो गया है, मैं उसका नौकर हूं, वो थोड़ी देर पहले भाग गया था। सिपाही ने दूसरे सिपाहियों से कहा, तगरल को हम सहरा में पकड़ लेंगे, मगर इसको भी पकड़ कर ले चलो। अंबर खुद बादशाह के महल में जाना चाहता था कि किसी तरह कस्तूरी नागिन का सुराग लगाए। उसने कोई एतराज न किया। सिपाहियों ने उसी वक्त अंबर के हाथ रस्सी से बांधे और उसे घोड़े पर डालकर शाही महल की तरफ रवाना हो गए। शाही महल में ले जाकर अंबर को एक कोठरी में डाल दिया गया। अंबर ने सिपाहियों से कहा, मैं बेकसूर हूं, मुझे बादशाह के सामने पेश करो। एक सिपाही ने नेजा अंबर के कांधे पर मारकर कहा, खामोशी से बैठे रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। बादशाह सलामत ने तेरी मौत का हुक्म जारी कर दिया है। अंबर चुप होकर बैठ गया। सिपाही चले गए तो उसने पहरेदार के करीब जाकर पूछा, भाई मुझे एक बात बताओगे? पहरेदार ने नफरत से अंबर की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम बागी हो,
तुम बादशाह सलामत के खिलाफ बगावत करने वाले सिपा सालार के नौकर हो। मुझे तुमसे बोलने की इजाजत नहीं। अंबर बोला, भाई यकीन करो मैं बेकसूर हूं। मैंने किसी बगावत की साजिश में हिस्सा नहीं लिया। मुझे बेगुनाह पकड़ा गया है। पहरेदार ने अंबर को नेज़े से पीछे धकेल दिया और गुस्से से कहा, अब आवाज निकाली तो नेज़ा सीने से पार कर दूंगा। चुपचाप बैठ जाओ, वैसे भी आज रात तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अंबर बोला, भाई मुझे अपना सर कलम होने का कोई गम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सिपा सालार की बीवी भी क्या इस जगह कैद है। पहरेदार ने ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा। क्या तुम्हें अपने सर कलम होने की कोई परेशानी, कोई खौफ नहीं है? अंबर उसे क्या बताता। कहने लगा, भाई तुम इन बातों को नहीं समझोगे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सिपा सालार की बीवी कहाँ है। पहरेदार ने कहा, उसकी बीवी यहाँ कैद खाने में नहीं है। बस यही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब बकवास मत करना, चुपके से बैठे रहो। जल्लाद किसी वक्त भी तुम्हारा सर कलम करने यहाँ पहुंच सकता है। अंबर गहरी सोच में गुम दीवार के साथ टेक लगाकर बोरिए पर बैठ गया। उसे शुबा था कि सिपा सालार की बीवी इसी जगह कहीं कैद में है। वो उसे मिलना चाहता था ताकि नाग का कुछ सुराग मिल सके, क्योंकि सांप के कहने के मुताबिक वो कस्तूरी नागिन थी और आसमानों से अपने सांप नाग देवता की तलाश में जमीन पर आई थी। और जाहिर है उसे नाग का कुछ ना कुछ पता जरूर चल चुका होगा, जबकि कस्तूरी नागिन पर तगरल की दवाई का कोई असर भी नहीं हुआ था। उधर तगरल अपनी हवेली के खुफिया तहखाने में बैठा सोच रहा था कि सिपाही चले गए हैं, मगर उसके सर पर मौत अभी तक मंडला रही है। सिपाही अंबर को पकड़ कर ले गए हैं और हो सकता है अंबर को जब अजियत दी जाए तो वो बता दे कि तगरल हकीम हवेली के तहखाने में छुपा हुआ है। चुनाचे तगरल ने फैसला किया कि वो तहखाने से निकलकर किसी दूसरी जगह जाकर छुप जाए। वो तहखाने की सीढ़ी की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से किसी औरत की आवाज आई, कहाँ जा रहे हो भैया तगरल? तगरल ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे खुशबूदार लड़की यानी कस्तूरी लड़की उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तगरल के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो हैरत ज़दा होकर रह गया कि ये औरत तहखाने में कहाँ से आ गई थी। खुशबूदार लड़की यानी कस्तूरी नागिन ने कहा, तुम इस वक्त जो कुछ सोच रहे हो मैं जानती हूँ, मगर मैं क्या सोच रही हूँ तुम उसे नहीं जानते। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बाप के घर से अगवा करके यहाँ लाया गया है और तुमने मुझसे एक ऐसा गुनाह करवाना चाहा जो मैं कभी गवारा नहीं कर सकती। तुम्हारे सिपा सालार को उसकी बुरी नीयत की सजा मिल गई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा देने आई हूँ। तगरल ने अपनी आस्तीन में खंजर छुपा रखा था। उसने खंजर निकाली और कहकहा लगाकर कहा, तुम एक कमजोर औरत हो, तुम मुझे क्या सजा दोगी? तुम्हें हलाक करने के लिए तो मुझे खंजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तगरल ने खंजर आस्तीन में रख लिया और कस्तूरी नागिन को गर्दन से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जो ही वो आगे बढ़ा, कस्तूरी नागिन 2 कदम पीछे हट गई। तगरल गर्दन पकड़ने के लिए 2 कदम बढ़ा ही था कि कस्तूरी नागिन ने अपने हलक से एक पुंकार की आवाज निकाली और वहां औरत की जगह एक जर्द रंग की नागिन अपना फन जमीन से 5 फुट ऊपर उठाए लहरा रही थी। ये कस्तूरी नागिन थी, आसमानी सांपों के सैयारे की नागिन, नागिनों की मलका कस्तूरी नागिन, जिसने अपने नाग देवता यानी नाग की तलाश में सवेरे के घर में जन्म लिया था और ये लोग उसे बदकिस्मती से अगवा करके यहाँ ले आए थे। तगरल ने अपने सामने औरत को जर्द रंग के सांप में बदलते देखा तो उस पर खौफ के मारे लर्जा तारी हो गया। जिंदगी में उसने कभी किसी इंसान को सांप बनते नहीं देखा था। कस्तूरी नागिन ने बिजली की सी तेजी से अपना फन तगरल के माथे पर मारकर उसे डस दिया। कस्तूरी नागिन का जहर कोई मामूली जहर नहीं था। तगरल हकीम को पहले तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस पर बर्फ की तरह ठंडा नीम पानी डाल दिया हो। फिर उसका जिस्म गर्म पानी की तरह खौलने लगा और वह मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा। वो ना हरकत कर सकता था और ना मुंह से आवाज निकाल सकता था। बस पिघलता ही चला गया और 2 सेकंड के अंदर अंदर पिघल कर बह गया। कस्तूरी नागिन अपना फन लहराते हुए उसे देखती रही। जब तगरल पिघल कर खत्म हो गया तो कस्तूरी नागिन तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर फर्श के तख्ते पर आई। उसको अपने सर की मदद से ऊपर उठा दिया और फिर कालीन के नीचे से निकलकर तगरल के कमरे में आ गई। कमरा खाली था। अंबर को सिपाही पकड़कर ले जा चुके थे। कस्तूरी नागिन का अभी तक अंबर के साथ आमना सामना नहीं हुआ था। उसे अंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। कस्तूरी नागिन ने खिड़की में से अपना फन बाहर निकालकर देखा। उसके सामने एक बाग था जिसमें फवारा उछल रहा था। शाम का हल्का हल्का अंधेरा छाना शुरू हो गया था। कस्तूरी नागिन अपने नागनों की खलाई दुनिया से जब अपने सांप नाग देवता की तलाश में दुनिया में आई तो वो एक सपेरे के घर में पैदा हुई, वहीं जवान हुई। फिर उसके लिए जरूरी था कि कोई उसे एक खास बूटी का सफूफ का अर्क बनाकर पिलाता। कस्तूरी नागिन औरत के रूप में खुद नहीं कर सकती थी। तकदीर ने इसका सारा इंतजाम कर रखा था। चुनाचे जब वो जवान हुई तो उसके जिस्म से खुशबू निकलना शुरू हो गई। इस खुशबू की वजह से घर वालों ने इसे कस्तूरी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू निकलती थी। फिर तकदीर ने ऐसा इंतजाम किया कि 2 ठग उसे अगवा करके सिपा सालार के पास ले गए। उस वक्त तक कस्तूरी नागिन महज कस्तूरी थी।
जरूरी था कि उसे कोई खास बूटी का अर्क पिलाता। चुनाचे तगरल हकीम के हाथों तकदीर ने यह इंतजाम भी कर दिया। तगरल ने उसे 3 मरहलों में वही खास बूटी हलक में टपका दी। इस अरसे में कस्तूरी को मालूम था कि वो खुद एक नागिन है और दुनिया में नाग देवता से शादी करने आई है, क्योंकि वही उसका सांप है। नागिनों की खिलाई दुनिया से जो नागिन भी आती वो अपने सांप की तलाश में आती थी। कस्तूरी नागिन उनकी मलका थी और उसे नाग सांप की तलाश थी। जब तगरल ने उसे खास बूटी का रख पिला दिया तो कस्तूरी नागिन में वो तमाम ताकत आ गई जिसकी उसे जरूरत थी और जो खिलाई दुनिया में उसके पास हुआ करती थी। जब कस्तूरी नागिन बन गई तो उस वक्त सिपा सालार बगावत के जुर्म में अगली दुनिया में जा चुका था। तगरल बाकी रह गया था, जिसने अगरचे कस्तूरी नागिन को खास बूटी का रख पिलाया था, मगर उसकी नीयत नेक नहीं थी। वो उसकी मदद से एक बादशाह के जहन को बदलकर उसकी मर्जी के खिलाफ उसे काम कराना चाहता था। चुनाचे कस्तूरी नागिन ने तगरल को अगली दुनिया में पहुंचा दिया। वैसे भी कस्तूरी नागिन का राज तगरल पर खुल चुका था और वो अपना राज किसी पर जाहिर नहीं कर सकती थी। ये बात नाग देवता की तलाश में रुकावट बन सकती थी। तगरल को अगली दुनिया में पहुंचाने के बाद जर्द कस्तूरी नागिन सिपा सालार की हवेली की खिड़की में से अपना फन बाहर निकाले उसके बाग में देख रही थी, जहां शाम का हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। अब कस्तूरी नागिन की सारी ताकतें बेदार हो चुकी थीं। वो खिड़की में से उतरकर नीचे बाग में आ गई। रेंगती हुई वो बाग के किनारे छोटे तालाब पर आ गई। उसने तालाब के पानी में डूबते सूरज की सुरख रोशनी में अपना अक्स देखा। वो एक बेहद खूबसूरत जर्द रंग की नागिन थी, जिसके जिस्म से कस्तूरी की महक उठ रही थी और जिस्म बिल्कुल सोने की तरह जर्द था। आंखें सुरख थीं और फन के ऊपर नन्हा सा जर्द रंग का ताज बना हुआ था। ये उसकी नागिनों की मलका होने की निशानी थी। कस्तूरी नागिन तालाब से हटकर बाग के दरवाजे की तरफ चली तो अचानक एक पहरेदार की नजर उस पर पड़ गई। कस्तूरी नागिन वहां से भागने की बजाय वहीं रुक गई, अपना फन ऊपर उठाया और पहरेदार की तरफ आंखें उठाकर देखा। पहरेदार ने नेजा उठा लिया था और वो नेजा नागिन पर फेंकने वाला ही था कि कस्तूरी के माथे पर से एक जर्द रंग की शुआ निकलकर पहरेदार पर पड़ी। पहरेदार के हाथ से नेजा छूटकर दूर जा गिरा और वह जमीन से 1 फुट ऊपर उछला और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कस्तूरी नागिन उसे हलाक भी कर सकती थी, मगर वो बगैर कसूर के किसी को हलाक करना बेइंसाफी समझती थी। वो वहां से बाहर निकल आई। अब उसके सामने सहराई रास्ता था जो दूर सहराई मैदानों और रेगिस्तानों की तरफ निकल गया था। कस्तूरी नागिन दुनिया की हर खुशबू दूर से महसूस कर लेती थी, मगर कुदरत ने उसके साथ एक अजीब मजाक किया था। वो सिर्फ नाग देवता की खुशबू महसूस नहीं कर सकती थी, शायद इसलिए कि कुदरत चाहती थी कि वो अपने होने वाले खामंद की जान जोखों में डालकर खुद ही अपनी जिद्दोजहद से तलाश करे, ताकि उसे उसकी कदरों कीमत का एहसास हो। अगर उसे नाग देवता की खुशबू आ जाती तो वो बड़ी आसानी से उसके पास पहुंच सकती थी। कस्तूरी नागिन की अपनी खुशबू भी नाग देवता महसूस नहीं कर सकता था। नागिनों की खिलाई दुनिया की किताबों में लिखा था कि सिर्फ शादी के बाद ही नाग और कस्तूरी नागिन एक दूसरे की खुशबू दूर से महसूस कर सकते थे। इसके लिए भी नाग देवता का दिल से राजी होना जरूरी था। जबरदस्ती की शादी से भी ये खुशबू नाग महसूस नहीं कर सकता था। कस्तूरी नागिन शहर से बाहर आई तो शहर का पहला अंधेरा छा चुका था। वो एक रेत के टीले के पास आकर कुंडली मारकर बैठ गई। सितारों की हल्की रोशनी में जर्द सोने के रंग वाली कस्तूरी नागिन कुंडली मारकर बैठी एक मलका लग रही थी, जिसके माथे पर सोने का नन्हा सा ताज भी था। कस्तूरी नागिन ने अपने फन को ऊपर उठाकर मुंह से फुंकार की हल्की सी आवाज निकाली और सांपों की आवाज में कहा, अगर इस इलाके में कोई नागिन है तो सामने आए। मैं नागिनों की खलाई दुनिया की मलका कस्तूरी नागिन बोल रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक छोटे जिस्म वाला स्याह सांप सामने आ गया और ताजीम बजा लाकर बोला, नागिनों की मलका को मेरा सलाम पहुंचे। मैं इस इलाके की नागिन हूँ, मैं आज ही मिस्र से आई हूँ। कस्तूरी नागिन ने सवाल किया, क्या तू बता सकती है कि नाग देवता यहाँ कहाँ मिलेगा? क्या तू उसकी खुशबू सूंघ सकती है? नागिन बोली, नागिनों की मलका, मुझे नाग देवता की खुशबू कहीं से भी नहीं आ रही। कस्तूरी नागिन ने गुस्से से फुंकार कर कहा, तुम कैसी नागिन हो कि तुम्हें नाग देवता की खुशबू भी नहीं आ रही? नागिन ने कहा, नागिनों की अजीम मलका, हम मजबूर हैं, हमारी भी एक खास हद है जिसके आगे हमारा बिल्कुल जोर नहीं चलता, मुझे माफ किया जाए। कस्तूरी नागिन ने उसे झिड़क कर कहा, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा, नहीं तो जलाकर भस्म कर डालूंगी। मिस्री नागिन जल्दी से दुम दबाकर वहां से भाग गई। कस्तूरी नागिन कुछ देर तक वहीं बैठी रही, अंदर ही अंदर गुस्से से जहर घोलती रही। फिर उसने अपना फन ऊपर आसमान पर टिमटिमाते सितारों की तरफ उठाया, एक जोरदार फुंकार मारी और नागिन से खूबसूरत बुलबुल बन गई। बुलबुल बनते ही वह फिजा में परवाज कर गई। उसका रुख मुल्क मिस्र की तरफ था। अंबर को कैद में दूसरे ही दिन पता चल गया कि सिपा सालार की बीवी फरार हो चुकी है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अंबर समझ गया कि चूंकि वो नागिन थी इसलिए फरार हो गई है। अब अंबर का वहां कैद में रहना बेकार था। वो उठा और उसने एक जोर से हाथ मारा। सलाखों वाला दरवाजा धड़ाम से दूसरी तरफ गिर गया।
पहरेदार और सिपाही उसकी तरफ भागे। अंबर अपनी पूरी ताकत में था। उसने एक सिपाही को उठाकर दूसरे सिपाहियों पर दे मारा। सारे सिपाही ऐसे गिर पड़े जैसे उन पर चट्टान आन गिरी हो। वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हट सके। अंबर तहखाने से बाहर निकलकर किले के मैदान में से गुजरता बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर सिपाही पहरे पर मौजूद था। उन्होंने अंबर को आते देखा तो पहचान लिया कि ये तो शाही मुजरिम है। सिपाही अंबर की तरफ लपके। अंबर अपनी जगह पर खड़ा रहा। एक सिपाही ने नेजा अंबर की गर्दन पर रख दिया और हुक्म दिया कि वापस चले। अंबर ने नेजा खींचकर झटका तो सिपाही जमीन से 10 फुट उछलकर नीचे गिरा। दूसरे सिपाहियों ने अंबर पर तीरों की बौछार कर दी, मगर सारे के सारे तीर अंबर के जिस्म से टकराकर नीचे गिर पड़े। सिपाही उसे जादूगर समझकर भाग उठे। अंबर किले के दरवाजे से निकल आया। उस वक्त शाम होने वाली थी। वो सीधा तगरल की हवेली में आ गया कि उसको मिलकर कस्तूरी नागिन के बारे में मालूमात हासिल करे। वो उसे तहखाने में छोड़ आया था। अंबर तहखाने में उतर गया। उसने चिराग रोशन किया तो देखा कि फर्श पर इंसानी पिघले हुए गोश्त की ढेरी पड़ी थी। अंबर ने झुककर गौर से देखा। ये इंसानी गोश्त की ढेरी थी। इसमें अंबर को तगरल की एक आंख नजर आई जो कस्तूरी नागिन के जहर से पिघलने से बच गई थी। अंबर की समझ में कुछ ना आया। फिर उसे यही ख्याल आया कि जरूर इसे किसी जहरीले सांप ने डसा है। ऐसा जहरीला सांप कौन हो सकता था कि जिसके जहर से आदमी का जिस्म मोम की तरह पिघल जाए। मुमकिन है कि ये कस्तूरी नागिन ही हो। तो क्या कस्तूरी नागिन ने नागिन का रूप धार रखा है? अंबर यही सोचता तहखाने से बाहर निकल आया। उसने खिड़की में से सामने देखा। बाग में फव्वारा चल रहा था। अंबर को फिजा में कस्तूरी नागिन की खुशबू भी नहीं आ रही थी। अंबर मायूसी की हालत में तगरल की हवेली से निकलकर बाहर सहराई टीलों की तरफ चल पड़ा। वो सोच रहा था कि अब उसे किधर जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों की तलाश में किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाना चाहता था। आखिर उसने मुल्क मिस्र की तरफ जाने का फैसला किया। मिस्र उसका पुराना वतन था। इसी शहर से अंबर ने अपने हजारों साल पुराने सफर की इब्तदा की थी। अब सूरत हाल यह है कि केटी, नागमारी और जूली सॉन्ग तो थ्यूसॉन्ग की तलाश में कोकाफ की तरफ जा रही हैं, जो ईरान के शुमाल में वाक़ है, और कस्तूरी नागिन अपने नाग देवता की तलाश में मुल्क मिस्र की तरफ जा रही है। और अब अंबर भी मुल्क मिस्र ही की तरफ रवाना हो चुका है। कस्तूरी नागिन बुलबुल की शक्ल में अंधेरी रात में तारों भरे आसमान में उड़ी चली जा रही थी। अपने सुपेरे बाप के घर में वो पलकर जवान हुई थी और इंसानी शक्ल में थी। उसको ये सब कुछ मालूम हो गया था कि कौन सा मुल्क किस तरफ है। चुनाचे मिस्र में वो एक बार अपने सुपेरे बाप के साथ भी आ चुकी थी। उसका सुपेरा बाप उसे साथ लेकर सांप खरीदने वहां गया था। उस वक्त कस्तूरी नागिन सिर्फ कस्तूरी थी और उसमें नागिन मलका की ताकतें बेदार नहीं हुई थीं। उसकी ताकतें तगरल के अरक पिलाने के बाद पैदा हुई थीं। कस्तूरी नागिन को मालूम था कि मुल्क मिस्र कितनी दूर है और इस मुल्क की हदूद में दाखिल होने से पहले एहराम मिस्र नजर आने लगते हैं। कस्तूरी नागिन बुलबुल की शक्ल में उड़ती चली जा रही थी। सारी रात वो उड़ती रही। जब सूरज की रोशनी जमीन पर फैली तो कस्तूरी नागिन ने दूर एहराम मिस्र को देखा। करीब ही अबुल हॉल का बुत भी था। उस जमाने में अबुल हॉल का बुत आज की तरह टूटा फूटा नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल नया बना था और उसके पांव के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें बिल्ली के बुत की पूजा होती थी। कस्तूरी नागिन अबुल हॉल के बुत के करीब एक पथरीले टीले पर बैठ गई। अबुल हॉल के शेर के चेहरे वाले बुत के नीचे बिल्ली का मंदिर था जहां बिल्ली के बुत की पूजा होती थी। तारीख हमें बताती है कि कदीम मिस्र में बिल्लियों, सांपों और उल्लुओं की पूजा होती थी। फिर सूरज की परस्ती शुरू हो गई। सूरज देवता को ये कदीम मिस्री रा कहते हैं। फिर एक ऐसा फिरौन भी तख्त नशीन हुआ कि जिसने सब बुतों की पूजा की मनाही कर दी और ऐलान कर दिया कि अब से किसी बुत की पूजा नहीं होगी और सिर्फ एक खुदा की इबादत की जाएगी। ये खुदा परस्त फिरौन था। उसके ऐलान से पुजारियों और परोहतों का कारोबार ठप हो गया। लोगों ने मंदिरों में जाना छोड़ दिया। इस पर पुजारी ने वजीर और दरबारियों से मिलकर उस खुदा परस्त फिरौन के खिलाफ साजिश करके उसे कत्ल कर दिया। उसकी मौत के बाद दोबारा बुतों की पूजा शुरू हो गई और पुजारियों का कारोबार चमक उठा। जिस वक्त कस्तूरी नागिन मिस्र पहुंची, उन दिनों मिस्र में बिल्ली और सांपों की पूजा होती थी। कस्तूरी नागिन कुछ वक्त टीले पर बैठी सोचती रही। उसने सोचा कि यहाँ किसी नागिन सांप से मशवरा लेना चाहिए। चुनाचे कस्तूरी नागिन टीले से उड़कर दूर एक एहराम के पीछे रेत के टीले के पास उतर पड़ी। उतरते ही कस्तूरी नागिन ने सांप की शक्ल बदली और अपना फन ऊपर उठाकर जोर से फुंकार कर इलाके की किसी भी नागिन को आवाज दी। चंद लम्हों के बाद एहराम की तरफ से एक सांप फन उठाया आ गया। ये एहराम की नागिन थी। उसने खलाई सियारी की नागिनों की मलका को देखा तो अदब से सलाम करके पूछा, नागिन मलका, आपने मुझे किस लिए याद फरमाया? कस्तूरी नागिन ने कहा, क्या तुम नाग देवता के बारे में कुछ बता सकती हो? एहराम की नागिन ने चारों तरफ अपना फन घुमाया और बोली, नागिन मलका, मुझे किसी तरफ से भी नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही।
कस्तूरी नागिन एक पल के लिए खामोश हो गई और अपना जर्द सोने के रंग जैसा फन, जिस पर सब्ज और स्याह बेल बूटे बने थे, इधर उधर हिलाती रही। फिर एहराम की नागिन से कहा, क्या तुम नाग देवता को तलाश करवाने में मेरी मदद कर सकती हो? एहराम की नागिन कहने लगी, आपका हुक्म बजा लाना मेरा फर्ज है, मगर मलका नागिन, हम जो नागिनें इस दुनिया में अपने सांपों की तलाश में आकर आबाद हो जाती हैं तो हमारी ताकत इतनी नहीं रह जाती जितनी ताकत आपकी खलाई दुनिया की नागिनों की होती है। हम सिर्फ 15-20 मील दूर से नाग देवता की खुशबू सूंघ सकती हैं, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकती। कस्तूरी नागिन ने एहरामी नागिन से पूछा, मुझे खलाई दुनिया से पता चला है कि नाग देवता का ताल्लुक इसी मुल्क मिस्र से है। क्या तुम्हें मालूम है कि वो मिस्र के इस दारुल हुकूमत में किस जगह रहता था? एहरामी नागिन ने इस पर भी माजरत का इजहार करते हुए कहा, नागिन मलका, मुझे ये भी मालूम नहीं है। मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकी। कस्तूरी नागिन चुप होकर अपनी लाल लाल सुरख मोतियों जैसी आंखों से करीबी एहराम की तरफ तक रही थी। उस एहरामी नागिन से पूछा, मैं इस एहराम के करीब एक छोटा एहराम देख रही हूँ। इस छोटे एहराम में किसकी मम्मी दफन है? एहरामी नागिन ने कहा, नागिन मलका, इस छोटे एहराम में शहर के सबसे बड़े सांप मंदिर पुजारी की इकलौती बेटी नोमाली दफन है। उसे मरे हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। कस्तूरी नागिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने एहरामी नागिन की तरफ फन उठाते हुए सवाल किया, सांप मंदिर का पुजारी कहाँ रहता है? एहरामी नागिन ने कस्तूरी नागिन को सांप मंदिर का पता बताया। कस्तूरी नागिन ने कहा, क्या सांप मंदिर के पुजारी को नाग देवता का इल्म होगा? एहरामी नागिन कहने लगी, उसे जरूर इल्म होना चाहिए नागिन मलका, क्योंकि उस मंदिर में नाग देवता के बुत की भी पूजा होती है और हमने ये भी सुना है कि पुजारी एक खास चिल्ला कर रहा है जिसके असर से उसकी बेटी नुमाली में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो नागिन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर पुजारी उसकी शादी नाग देवता से कर देना चाहता था, मगर अभी पुजारी ने चिल्ला पूरा नहीं किया था कि उसकी बेटी नुमाली बीमार होकर मर गई। कस्तूरी नागिन की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। उसने एहरामी नागिन से कहा, अब तुम जा सकती हो। एहरामी नागिन ने सलाम किया और चली गई। उसके जाने के बाद कस्तूरी नागिन अपने सांप की शक्ल में पुजारी की बेटी नोमाली के छोटे एहराम की तरफ रेंगने लगी। छोटे एहराम में अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शाम हो गई थी। रात की तारीकी सहरा में आहिस्ता आहिस्ता छा रही थी। छोटे एहराम को बने ज्यादा दिन नहीं हुए थे। कस्तूरी नागिन को एहराम में दाखिल होने के लिए किसी सौराख की जरूरत नहीं थी। उसके पास इतनी ताकत थी कि वह अंदर दाखिल हो जाए। चुनाचे कस्तूरी नागिन अपनी धुन पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, फिर फिजा में बुलंद हुई और अपने आप को एक तीर की तरह एहराम के पत्थरों पर फेंका। कस्तूरी नागिन पत्थरों के दरमियान से होती हुई एहराम के अंदर आ गई। एहराम के अंदर आकर देखा कि दीवारों पर शीशे लगे हैं, दूसरा घर का सामान लगा हुआ है, गंदम की बोरियां और पानी के 4 मटके भी पड़े हैं। ये इसलिए कि कदीम मिस्र के लोगों का ख्याल था कि मुर्दे को अगली दुनिया में जाकर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है जो वो दुनिया में इस्तेमाल करता रहा है। ये बाद में इस्लाम ने आकर बताया कि अगली दुनिया में इंसान को सिर्फ नेक अमाल की ज़रूरत होती है। सिर्फ नेक अमाल ही वो सरमाया है जो मरने के बाद अगली दुनिया में इंसान के काम आता है। मगर इस्लाम से पहले इंसानी फिक्र अभी नापुख्ता था। मतलब ये कि इंसान के जहन ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उसके जहन में अभी अंधेरा था, रोशनी भी थी मगर अंधेरा ज्यादा था। जब इस्लाम का सूरज निकला तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। इंसानी जहन के अंधेरे दूर हो गई। इंसान को इस्लाम ने वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात यानी ज़िंदगी गुजारने के मुकम्मल उसूल बता दिए जिन पर चलकर इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। अब अगर कोई शख्स इस्लाम के असूलों पर नहीं चलता तो उसमें इस्लाम के असूलों का कोई कसूर नहीं है। कस्तूरी नागिन ने देखा कि दरमियान में एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर एक लंबा ताबूत पड़ा था। कस्तूरी नागिन ने फौरन सांप से इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और ताबूत को खोल दिया। क्या देखती है कि अंदर सांवले रंग की एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी है जिसकी सी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हैं। उसने सब्ज और जर्द रंग का लिबास पहना हुआ है। आधा जिस्म नीले रंग की रेशमी चादर से ढका हुआ था। कस्तूरी नागिन ने महसूस किया कि सांप मंदिर के पुजारी की उस बेटी नोमाली को दफन हुए 2 दिन से ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। कस्तूरी नागिन ने अपने दोनों बाजू फैला दिए और छत की तरफ मुंह करके जैसे खलाई दुनिया के किसी देवता को आवाज दी। ये अजीब किस्म की आवाज थी। इसमें कोई लफ्ज नहीं था, सिर्फ एक बुलंद चीखनुमा आवाज थी। इस आवाज के बाद कस्तूरी नागिन ने उठकर पुजारी की बेटी नोमाली की लाश के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 7 चक्कर पूरे हुए तो कस्तूरी नागिन नोमाली के पांव की तरफ आकर खड़ी हो गई। अब उसने अपनी आंखें नोमाली की लाश पर जमा दी। कस्तूरी नागिन के माथे से एक रोशनी सी निकलकर नोमाली की लाश पर पड़ी। इसके साथ ही नोमाली की लाश में उसका पूरा लिपटा हुआ अक्स उठना शुरू हो गया। कस्तूरी नागिन बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। मुर्दा नोमाली का पूरा अक्स आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद हो रहा था। कस्तूरी नागिन के पास आकर रुक गया। फिर वो अचानक कस्तूरी नागिन के साथ लगकर उसके जिस्म में जज्ब हो गया। कस्तूरी नागिन ने आंखें खोल दी और दीवार के साथ लगे पुराने आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखी।
उसकी शक्ल सांप मंदिर के पुजारी की बेटी नोमाली जैसी हो गई थी। न सिर्फ शक्ल बल्कि उसका जिस्म और लिबास भी नोमाली के जिस्म और लिबास में तब्दील हो गया था। कस्तूरी नागिन ने वापस पलटकर ताबूत में देखा। ताबूत में नोमाली की लाश उसी तरह लेटी हुई थी। कस्तूरी नागिन नोमाली बन चुकी थी। उसने ताबूत के ऊपर ढकना रखकर उसे दोबारा बंद कर दिया। फिर एहराम की पथरीली दीवार के पास आकर खड़ी हो गई और लपक कर दीवार के साथ टकराई, मगर टकराने की बजाय वो दीवार के दूसरी तरफ आ गई। सहरा में रात हो चुकी थी। सितारे आसमान पर झिलमिलाने लगे थे। कस्तूरी नागिन और शाही मंदिर की पुजारी की बेटी नोमाली में जरा सा भी फर्क नहीं था। उसने शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। नीली चादर को उसने अच्छी तरह अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया। दौरे मिस्र के कदीम दारुल हुकूमत की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। एहरामी नागिन ने कस्तूरी नागिन को सांप मंदिर के पुजारी के घर का पता बता दिया था। उसका घर शाही सांप मंदिर के अंदर ही एक तरफ था। कस्तूरी नागिन चलते चलते शहर के दरवाजे पर आ गई। दरवाजे में कुछ औरतें दाखिल हो रही थीं। कस्तूरी नागिन भी उनके साथ ही नीली चादर में मुंह सर छुपाकर गुजर गई। कदीम मिस्र के शहर की गलियों और कुशादा बाजारों में तेल के लैंप रोशन थे। लोग बहुत कम आ जा रहे थे। कस्तूरी चलते चलते आखिर शाही सांप मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में रौनक थी। उदो अंबर सुलग रहे थे। लोग सांप देवता की बुत की पूजा करने जा रहे थे। अभी तक कस्तूरी नागिन को नोमाली के रूप में किसी ने नहीं पहचाना था। उसने नीली चादर में अपना आधा चेहरा छुपा रखा था। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊंचे ऊंचे स्याह सतूनों वाले बरामदे में से गुजरती। मंदिर का पिछला दलान अबूर करके एक नीची छत वाले मकान के बरामदे में सतून के पीछे खड़ी हो गई। यहाँ उसे छोटे पुजारी, लड़के और देवदासियां पूजा के फूल और सुलगती हुई अगरबत्तियां लेकर जाती नजर आईं। एक देवदासी करीब से गुजरी तो उसकी नजर कस्तूरी नागिन पर पड़ गई। कस्तूरी नागिन उस वक्त सर से लेकर पांव तक बड़े पुजारी की मुर्दा बेटी नोमाली की शक्ल में थी। सिर्फ उसने अपने चेहरे को नीली चादर से छुपा रखा था। देवदासी ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए खड़ी हो बहन? कस्तूरी नागिन ने कहा, मुझे बड़े पुजारी जी से मिलना है। देवदासी ने मकान की तरफ इशारा करके कहा, पुजारी जी अंदर पूजा के लिए तैयार हो रही हैं। मगर तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। और तुमने ये मुर्दा लाशों वाली चादर कहाँ से ले ली है? अब कस्तूरी नागिन ने जानबूझकर चेहरे पर से चादर हटा दी और कहा, प्यारी बहन, मैं पुजारी की बेटी नोमाली हूँ। देवदासी ने अपने सामने ही नोमाली को देखा, जिसको उसने खुद अपने हाथों से 2 रोज पहले कफन वाले कपड़े पहनाए थे। तो वो चीख मारकर गश खाकर गिर पड़ी। वहां शोर मच गया। देवदासियां इकट्ठी हो गईं। उन्होंने नोमाली को जिंदा हालत में मौजूद देखा तो चीखें मारती डरकर इधर उधर भाग गईं। मंदिर में शोर मच गया कि पुजारी जी की बेटी नोमाली जिंदा होकर वापस आ गई है। शोर सुनकर पुजारी भी बाहर आ गया। सामने अपनी बेटी नोमाली को देखा तो उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया। कस्तूरी नागिन ने अपने बाप के पांव छुए और कहा, मेरे अब्बा, मैं तुम्हारी बेटी नोमाली ही हूं। मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं थी। मुझे सख्ता हो गया था। अब मुझे होश आया तो बड़ी मुश्किल से एक सांप की रूह की मदद से हराम से निकलकर अपने घर आई हूं। पुजारी बाप ने बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगा, नोमाली बेटी, मुझे शक था कि तुम मरी नहीं हो। तुम पर सख्ता हो गया है। देवताओं ने मुझे इशारा भी दिया था। देवताओं का किस जुबान में शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने तुम्हें फिर से मेरे पास पहुंचा दिया। यह सब नाग देवता की करामत से हुआ है, जिसका मैं चिल्ला काट रहा था। इस चिल्ले के बारे में कस्तूरी नागिन एहराम वाली नागिन से कुछ सुन चुकी थी। पुजारी बाप नोमाली को मंदिर में सबके सामने ले आया और बोला, देवदासियों, छोटे पुजारियों और लोगों, सुनो, मेरी इकलौती बेटी मरी नहीं थी, उसे सख्ता हो गया था और नाग देवता की मदद से वह हराम से निकलकर मेरे पास वापस आ गई है। देवदासियों और छोटे पुजारियों और लोगों ने खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। बड़ा पुजारी उसी वक्त अपनी बेटी नोमाली यानी कस्तूरी नागिन को सांप के बुत के सामने ले गया। कहने लगा, बेटी, सांप देवता के आगे झुककर इसका शुक्रिया अदा करो। सांप देवता खुद तुम्हें इस दुनिया में वापस लाया है। कस्तूरी नागिन ने हाथ जोड़कर सांप देवता की ताजीम की और फूल चढ़ाए। यह खबर सारे शहर में फैल गई। सांप मंदिर के बड़ी पुजारी की बेटी नोमाली जो मर गई थी, दोबारा जिंदा होकर घर वापस आ गई है। कई लोग और औरतें उससे मिलने आईं। किसी को भला कैसे शक हो सकता था, जबकि कस्तूरी नागिन की शक्ल 100% नोमाली से मिलती जुलती थी, बल्कि वो हूबहू नोमाली ही थी। वही कद, वही नक्श, वही आंखें, वही बाल और वही बात करने का अंदाज और वही चाल ढाल, वही आवाज। ये खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने बड़े पुजारी को पैगाम भिजवाया कि वो उसकी दोबारा जिंदा होने वाली बेटी से मुलाकात करना चाहता है। पुजारी ने बेटी यानी कस्तूरी नागिन को नए कपड़े पहनाए और पालकी में बिठाकर बादशाह यानी फिरौन के महल में पहुंच गया। फिरौन ने बड़ी पुजारी की बेटी नोमाली को अपने करीब बुलाकर तख्त के करीब वाली कुर्सी पर बिठाया। फिरौन की मलका नोमाली यानी कस्तूरी नागिन को हैरानी से तक रही थी। फिरौन ने पूछा, नोमाली बेटी, ये बताओ कि मरने के बाद तुम कहाँ रही और फिर वहां से कैसे वापस आई? तुम्हें कौन कौन वहां मिला? कस्तूरी नागिन ने झूठ मूठ एक कहानी घड़कर सुना दी कि मरने के बाद मुझे बाग में वाक़े एक मकान में पहुंचाया गया।
कुछ लोग जिनके बड़े बड़े पर थे मेरे साथ साथ थे। मैं उस मकान में रहने लगी। फिर एक रोज एक परों वाले आदमी ने आकर मुझे साथ लिया और मेरे ताबूत में छोड़ दिया और जाती दफा कह गया कि अभी तो मरी नहीं हो, जब मरोगी तो फिर देखा जाएगा। और मैं ताबूत में जिंदा हो गई। मैं ताबूत से बाहर निकल आई। अब एहराम से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं रोने लगी। फिर मुझे प्यास लगी तो मैंने मटके में से ठंडा पानी पिया। इतने में एक तरफ से सांप देवता नमूदार हुआ और वह मुझे अपने साथ लेकर एहराम से बाहर निकाल कर ले गया। फिरौन और मलका हैरत और अकीदत से कस्तूरी नागिन की तरफ देख रहे थे। फिरौन ने कहा, क्या सांप देवता तुम्हें मिला था? कस्तूरी नागिन ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, वही तो मुझे एहराम से बाहर ले गया था, वरना मैं इतने बड़े पत्थरों के एहराम से कैसे बाहर आ सकती थी। मलका ने कहा, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो नौमाली कि सांप देवता तुम्हारे पास आया। फिरौन ने उसी वक्त ऐलान किया कि आज से बड़े पुजारी के साथ उसकी बेटी भी सांप देवता के दाएं जाने बैठकर पूजा किया करेगी और लोगों से दक्षिणा वसूल करेगी। दक्षिणा संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है नजराना, यानी अब कस्तूरी नागिन भी अपने बाप के साथ बैठा करेगी। ये बड़ी इज्जत की बात थी। नौमाली का बाप बेहद खुश हुआ। उसने झुककर फिरौन की ताजीम की और हाथ बांधकर बोला, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। फिरौन ने कस्तूरी नागिन को दोशाला पेश किया और उसके बाप को सोने के सिक्के दिए और कस्तूरी नागिन से कहा, नौमाली कभी कभी मेरे पास आया करना, मलका भी तुमसे बातें करके बड़ी खुश होगी। कस्तूरी नागिन ने सर झुकाकर कहा, यह मेरी खुशकिस्मती होगी कि मुझे यहाँ रहते हुए आपसे मिलने का भी शरफ हासिल होता रहेगा। कस्तूरी नागिन ने सलाम किया और अपने बाप के साथ मंदिर में वापस आ गई। नौमाली के बाप बड़े पुजारी ने कहा, नौमाली बेटी, फिरौन ने तुम्हें बहुत बड़ा एजाज दिया है कि तुम्हें अपने महल में कभी कभी आने को कहा और तुम्हें खुद अपने हाथों से दोशाला दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है। अब तुम भी मेरे साथ सांप मूर्ति के पहलू में बैठकर दक्षिणा लिया करोगी। कस्तूरी नागिन ने अदाकारी करते हुए कहा, यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है अब्बाजान, वरना मैं हराम में बड़े बड़े सचमुच मर गई होती। बड़ा पुजारी कहने लगा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, शाम को तुम्हें सांप देवता के पास बैठकर दक्षिणा के लिए काम करना होगा। फिर उसका बाप चला गया। कस्तूरी नागिन को खाने की जरूरत नहीं थी और न नींद करने की हाजत थी। वो भी एक कमरे में घुस गई। पीछे से उसके बाप की आवाज आई, नौमाली तुम्हारा कमरा तो ऊपर है, ये तुम कहाँ जा रही हो? कस्तूरी नागिन को पता ही नहीं था कि नौमाली का कमरा कहाँ है। फौरन पलटकर अपने माथे को पकड़ लिया और बोली, अब्बा 2 दिन ताबूत में दफन रही हूँ, इसका मेरी याददाश्त पर असर पड़ा है, मुझे बहुत सी बातें भूल गई हैं। बाप ने शफकत से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं बेटी नौमाली, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नौमाली यानी कस्तूरी नागिन जीना चढ़कर ऊपर वाली मंजिल में चली गई, जहां सिर्फ एक कमरा था। सामने छोटा सा दालान था, ऊपर आसमान साफ नजर आ रहा था। कस्तूरी नागिन का पहला मरहला आसानी से गुजर गया था। अब वह दूसरे मरहले में दाखिल होने वाली थी। उसे अपने बाप को नाग देवता से अपने ब्याह के लिए चिल्ला करने के लिए कहना था। चुनाचे एक रोज कस्तूरी नागिन ने अपने बाप से कहा, अब्बा मुझे मालूम है कि आप मेरे लिए एक चिल्ला कर रहे थे कि मेरी मौत वाक़या हो गई। मैंने सुना है कि उस चिल्ले के काटने से मेरे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाती कि मैं नागिन की शक्ल इख्तियार कर सकती थी, और फिर आपका ख्याल मेरा ब्याह नाग देवता से कर दिए जाने का था। क्या आप वो चिल्ला अब नहीं करेंगे? पुजारी ने कहा, बेटी नौमाली, पहले मेरा इरादा था कि मैं चिल्ला करके तुम्हें नागिन में तब्दील कर देने की ताकत पैदा कर दूं और फिर तुम्हारा ब्याह नाग देवता से कर दूं, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। कस्तूरी नागिन हैरान हुई, क्योंकि यह सारा ड्रामा महज इसीलिए खेला गया था कि उसकी शादी बड़े आराम से नाग देवता से हो जाएगी। यही मकसद लेकर कस्तूरी नागिन नागनों की खिलाई दुनिया से आई थी और उसने सपेरे के घर में जन्म लिया था। उसने ताज्जुब से पूछा, क्यों अब्बा, अब क्या बात हो गई है? बड़ा पुजारी बोला, बेटी अब तुम सांप देवता की अमानत बन गई हो। सांप देवता चूंकि खुद एहराम में तुम्हारे पास आया था, इसलिए अब वो तुम्हारा खामद हो गया है और तुम्हारा ब्याह कुदरती तौर पर सांप देवता से हो चुका है। अब तुम्हारा ब्याह नाग देवता से नहीं हो सकता, इसलिए मेरा चिल्ला करना बेकार है। कस्तूरी नागिन को सख्त मायूसी हुई। जिद करके कहने लगी, नहीं अब्बा, मैं नाग देवता से शादी करना चाहती हूँ। मैं इस पत्थर के बुत से शादी करके क्या करूंगी? बड़े पुजारी के चेहरे पर दहशत छा गई। उसने सांप देवता के नाम पर सजदा किया और कस्तूरी नागिन से कहा, बेटी खबरदार, ऐसी बात फिर जुबान से मत निकालना। सांप देवता तुम्हारा देवता ही नहीं बल्कि अब खामद भी है। फौरन हाथ जोड़कर माफी मांग सांप देवता से। कस्तूरी नागिन ने दिल में सोचा कि अब कोई नई चाल चलनी होगी। उसने अपने नकली बाप को खुश करने के लिए हाथ जोड़कर सांप देवता से मुआफी मांग ली।